जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र के रहस्यमय ज्ञान से देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको हमेशा रूबरू कराता रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तंत्र से क्या क्या हो सकता है और होता है और करने वाले करते हैं। ये सब काम शमशान से होता है और अघोर और ओघड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति वाले ये कार्य करते हैं। पैसे लेकर के करते हैं क्योंकि उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है और कराने वाले को पैसे देना पड़ते हैं। तो करने वाला भी शमशानवासी होता है और कराने वाला तो होता ही होता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वंश का नाश कैसे हो जाता है। जो व्यक्ति नहीं मानते हैं इस तंत्र को, उनके वंश का नाश को तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये मान करके चले। तो तंत्र के रहस्यमय ज्ञान में हम आपको बता रहे हैं आज एक खतरनाक तंत्र के बारे में कि यदि इस तंत्र को करते समय गलती हो जाए तो करने वाला और कराने वाला दोनों पागल हो सकते हैं, दोनों विक्षिप्त हो सकते हैं, दोनों आत्महत्या कर सकते हैं या दोनों मर भी सकते हैं। यह इतना खतरनाक तंत्र होता है। और यदि यह सफल हो गया तो जिस मनुष्य जिस परिवार के ऊपर यह तंत्र किया जाता है उसके संपूर्ण वंश का नाश हो जाता है। यानी धन से, तन से, मन से और वंश से सबसे वो बर्बाद हो जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इस तंत्र के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। मैं इस तंत्र के बारे में इसलिए बात करना पड़ रही है मेरे को क्योंकि आजकल के जो जवान पढ़े लिखे मनुष्य हैं, जो इंजीनियर बन गए हैं, जो डॉक्टर बन गए हैं, जो पायलट बन गए हैं या जो जहाज चलाते हैं, ये मानते नहीं है तंत्र को। उनके यहाँ हर 1-2 साल में एक व्यक्ति की मौत होती जाती है, बीमार होते जाते हैं, वंश का नाश होते जाता है और वो समझते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है। तो कभी भी मान लो ऐसे व्यक्ति आपको टकरा जाए कि उनके यहाँ हर साल एक व्यक्ति की मौत होती हो, हर 2 साल में किसी व्यक्ति की मौत होती हो, हर तीसरे साल किसी व्यक्ति की मौत होती हो, तो समझ जाइए कि कोई न कोई ऐसा तंत्र हो गया है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तंत्र में जो तंत्र होता है शमशान से, इसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण वंश को धीरे धीरे खत्म किया जाता है। व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि मेरे ऊपर तंत्र हो गया है और धीरे धीरे व्यक्ति मर जाते हैं। चाहे वो एक्सीडेंट में मर जाते हो, चाहे वो अकाल मौत को प्राप्त हो जाते हो, चाहे वो गायब हो जाते हो। तो इसमें मनुष्य की धीरे धीरे पूरे वंश का नाश हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और ये तंत्र मारण और बंधन दोनों का मिश्रित रूप के रूप में भेजा जाता है। यानी मारण क्रिया भी होती रहती है और बंधन क्रिया भी होती रहती है। और ये सब कार्य जो होता है ये शमशानी क्रियाओं के माध्यम से होता है। इसमें जो किसी भी नवविवाहित स्त्री को बंधन कर संतान का बंधन कर दिया जाता है, जिससे उनके वंश को कोई संतान नहीं मिल सकती है और उनका वंश उसी पीढ़ी में समाप्त हो जाता है। इस तंत्र का प्रभाव ये होता है। तो अब जिसके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो तो समझ जाइए ये वाला तंत्र हो गया है। क्योंकि संतान का बंधन हो जाता है तो गर्भ में बच्चा ही नहीं आता है। या फिर पुरुष शारीरिक रूप से खराब हो जाता है, वो सेक्स करने लायक नहीं होता है। तो भी मान करके चलें कि शादी के पहले तक तो अच्छा था और शादी के बाद यदि वो शारीरिक रूप से अक्षम्य हो जाता है तो मान करके चलें कि कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई है जिसमें मारण भी है और बंधन भी है। अगर इस क्रिया के पहले अघोर या ओघड़ क्रिया जो हम बता रहे हैं इसमें होने के पहले यदि कोई संतान हो गई है
तो संतान लगातार बीमार रहने लगती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यानी क्योंकि वंश का नाश तो करना ही करना है और मारण प्रयोग भी होता है, इसलिए किसी न किसी की मृत्यु तो होगी ही होगी। और धीरे धीरे परिवार के पुरुष सदस्यों की मृत्यु होने लगती है और उनके आर्थिक पक्ष, यानी जो भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सर्विस करते हैं या अन्य साधन का धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी जो है पैसे की आवक को बंद कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके ऊपर ये तंत्र किया गया है और वो समझ नहीं रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली से संबंध रखते हैं तो मृत्यु भी हो रही है, धीरे धीरे बर्बाद भी होते जा रहे हैं। परंतु उनके दिमाग में, क्योंकि उनने पुण्य कर्म नहीं किया, सिर्फ उनने तो ऐश आराम अय्याशी की है। यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाला होगा तो उस पुण्य कर्म करने वालों को बचाने के लिए उसकी अदृश्य शक्तियाँ निश्चित तौर से उसको किसी अच्छे व्यक्ति तक पहुंचा देगी जहां पर ये ओघड़ अघोरी क्रिया कट जाएगी। तो चौथा सिम्टम ये होता है कि अचानक से ही लगातार परिवार में दुर्घटनाएं ज़्यादा होने लगती है। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा हो गई है और लगातार घर परिवार में आपसी मनमुटाव होने लगता है। मतलब जो पहले कभी भी झगड़ा नहीं हुआ वह झगड़ा होने लगता है, मनमुटाव होने लगता है, पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है, माँ बेटे में झगड़ा होने लगता है, भाई भाई में झगड़ा होने लगता है और घर में कोई न कोई बीमारी का घर बन जाता है। आए दिन हजारों रुपए जो है डॉक्टरों के और मेडिसिन के अंदर देना पड़ता है। तो समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ ऊपरी बाधा लग गई है। परंतु आप कहाँ मानने वाले, चूंकि आप तो इंजीनियर बन गए हो, आप तो डॉक्टर बन गए हो, आप पायलट बन गए हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो। आप थोड़ी मानोगे यदि आपके यहाँ बच्चों की शादी नहीं हो रही है या शादी होकर के टूट गई है, इसका मतलब समझो, परंतु नहीं समझोगे। यदि आपके यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो रही है, 30-30, 40-40, 45 साल तक यदि बच्चों की शादी नहीं हो रही है या शादी होकर के टूट जा रही है, तो समझ जा ऊपरी बाधा हो गई है, ओघड़ अघोरी क्रिया हो गई है। उसको कटवा लो तो शादी हो जाएगी, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। और विवाह के तुरंत बाद या कुछ समय बाद पति पत्नी का अलग हो जाना या एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो भी समझ जाना चाहिए कि यह ओघड़ अघोरी तंत्र विद्या हो गई है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं। मतलब यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि यह तंत्र जब होता है शमशान से होता है और इस तंत्र में मारण प्रयोग के साथ साथ बंधन का प्रयोग का भी मिश्रण होता है और यह सब शमशान से चलाए जाते हैं। इसका उपचार है। हर तंत्र की काट उपलब्ध है, बशर्ते कि व्यक्ति साहस करे, हिम्मत करे और पैसा खर्च करे तो हर चीज की काट उपलब्ध होती है। बशर्ते कि उसके पास साहस हो, हिम्मत हो और साथ ही साथ में उसके पुण्य कर्म भी हो। यदि पिछले जन्म का पापी मनुष्य होगा तो वो शक्तियाँ उसको अच्छी जगह नहीं जाने देगी, उसके दिल दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि ये कोई तंत्र हुआ है। तो आप समझें, बहुत गहराई से समझे इस चीज़ को। और यदि कि आपके परिवार में, आपके नाते रिश्तेदार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी किसी सहेली के यहाँ, आपके किसी मित्र के यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो कि हर साल, एक साल में या हर एक साल छोड़ करके दूसरे साल में किसी न किसी की मृत्यु हो रही हो और घर में बीमारियों का घर बना रहता है, वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, तो समझ जाना चाहिए कि ये जो हम बता रहे हैं अघोर तंत्र हो चुका है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे और इस प्रकार के तंत्र से आपको बचाए रखे। और ये तभी बचोगे जब आप पुण्य कर्म करते रहोगे, घर के अंदर हवन करवाते रहोगे। हर सप्ताह में एक दिन हवन अवश्य करवाओ, चाहे वो काली जी का हवन करवाओ, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे भैरव जी का हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का हो, चाहे सुंदर कांड का हो, चाहे अखंड रामायण का हो, परंतु हवन तो करवाना पड़ेगा।
यदि हवन करवाते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है, वंश वृद्धि आपकी यहाँ हो सकती है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के वहाँ तक वो शक्तियाँ पहुँचा देगी जिनके नाम से आप हवन करोगे। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचन कमलेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम ईश्वराय नमः। ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम ओम। इस प्रकार से आपको ये 40 नाम हमने लिए हैं। इन 40 नाम से आपको हवन करना है। यदि हवन करते रहोगे तो आप इस तंत्र से बच सकते हो, अन्यथा आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आपके वंश का नाश होके ही रहेगा। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। यदि आप इस प्रकार के तंत्र से ग्रसित हो गए हो तो यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप संपर्क कर सकते हैं कटवाने के लिए। 9893128047 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार के तंत्र के बाधा से आप बाहर निकल सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।